बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ख़ास वक्तों में तैनी गाजर की हलवे की बनाने की आसान और मज़ेदार रेसिपी दिखाएंगे। ये हलवा अपनी खुशबू और जायके की वजह से बहुत मशहूर है। आज हम आपको इस वीडियो में इस गाजर की हलवे की आसान सी तरीक़ा बताएंगे और हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस गाजर के हलवे की बनाने की तरकीब बताएंगे, ताकि आप भी अपने घर पर इस डिलीशियस और स्पेशल हलवे का मज़ा ले सकें। तो इसके लिए हम गाजर लेंगे और उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेने के बाद इसको इन्हीं छोटे-छोटे हिस्से में काट लेंगे, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। हमने इसको छोटे-छोटे हिस्सों में काट लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश कर लेने के बाद अब हम इसका जूस निकालेंगे। यानी अब हम इस मशीन में इसका जूस निकालेंगे और साथ में हम 1 कप के बराबर इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए 1 कप के बराबर हम इस गाजर में पानी डालेंगे और फिर इसका जूस निकालेंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका जूस निकल आया है, तो हम इसको छान लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से छान लिया है और इसका सारा जूस निकल आया है। तो अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए इसका जूस अच्छे से निकल आया है। तो अब हम इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आधा कप कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये इसमें अच्छे से हल हो जाए। अच्छे से हल होने के बाद अब हम एक बर्तन लेंगे, यानी ऐसा बर्तन लेंगे जो खुला हो और इसके किनारे ऊपर ओटी हुई हो। तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इस ऑयल को इसमें अच्छे से फैलाएंगे और किनारों पर भी इसको अच्छे से फैलाएंगे। ऑयल अच्छे से फैलाने के बाद अब हम खरबूजे की खुश्क बीज लेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए हमने बीज को इसके ऊपर अच्छे से फैला दिए हैं। तो अब हम एक फ्राई पैन लेकर इसमें 1 कप के बराबर चीनी डालेंगे और इसको मीडियम आंच पर रखेंगे और साथ में 1 कप के बराबर हम इसमें पानी डालेंगे। जितनी चीनी डाली उतने ही हम इसमें पानी डालेंगे और आंच को लो करके इसका शरबत बना लेंगे, इसका शीरा बना लेंगे। तो इसके साथ ही हमें आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ना भूलिएगा। तो इसके साथ ही हम इसमें चुटकी भर इलायची की पाउडर डालेंगे और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इस चीनी की शरबत को टेस्ट कर लेंगे। ये देखिए अगर इसमें तार बन रहा है तो ये बिल्कुल ही फिट है। ये देखिए इसमें तार बन रहा है तो ये बिल्कुल ही फिट है। तो इसके साथ ही हम गाजर के जूस को इसमें थोड़ा-सा चम्मच हिलाएँगे, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए हम इसको दोबारा से इसमें चम्मच हिलाएँगे और फिर इस शरबत को, यानी गाजर की शरबत को इस चीनी की शरबत में डालेंगे और आँच को लो रखेंगे और फिर और इसके साथ ही हम इसमें चम्मच बराबर से हिलाते जाएँगे। तो यह आहिस्ता-आहिस्ता गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए यह आहिस्ता-आहिस्ता गाढ़ा होता जा रहा है और हम चम्मच जो है ना बार-बार हिलाते जाएँगे। तो साथ में हम 1 चम्मच फुल भर के इसमें घी डालेंगे और इसको इसमें अच्छे से हल कर लेंगे और बार-बार चम्मच हिलाते जाएँगे।
मिक्सचर जो है ना गाढ़ा होता जा रहे हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये तैयार है कि नहीं। ये देखिए हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे। जब ये इस पोजीशन पर आ जाए तो हमारा हलवा बिल्कुल ही फिट है। अब इस गाजर के हलवे में थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे और फिर इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो साथ में हमने जो बर्तन डेकोर किया था, तो अब हम इस गाजर के हलवे को इसमें डाल देंगे। अब हम इसको इस बर्तन में डालेंगे और अच्छे से फैलाएंगे। अच्छे से फैलाने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हलवा जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको दूसरे बर्तन में डालेंगे। ये देखिए हम इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और इस गाजर के हलवे को प्लेट में डालेंगे। कवर करके इसको उल्टा करके इस बर्तन को हटा लेंगे। तो ये देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत है और खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। और साथ में आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको बनाएं और घर में इंजॉय करें। तो साथ में आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।